नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। भारत समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ता जा रहा है कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का ग्राफ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन समेत कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के कारण बढ़ रही है अस्पतालों में भीड़। भारत में पिछले 20 दिनों से रोजाना की जा रही है औसतन 500 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में देश में मिले कोरोना के 760 नए मामले, जबकि 2 लोगों की मौत। नए साल के तीसरे दिन खराब मौसम की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरपोर्ट पर आने वाले सभी 14 विमान किए गए निरस्त। दृश्यता ठीक न होने की वजह से मुंबई से प्रयागराज की ओर उड़ान भरने वाली फ्लाइट को कोलकाता के लिए कर दिया गया डाइवर्ट। दरअसल बीते 10 दिनों में पहली बार मंगलवार को सभी विमानों का हुआ था आवागमन, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब आगे भी विमान का संचालन इसी तरह रहेगा बेहतर। लेकिन अगले ही दिन खराब दृश्यता की वजह से एयरपोर्ट पर नहीं हो सकी एक भी विमान की आवाजाही। महाराष्ट्र के पालघर जिले में आया 3.4 तीव्रता वाला भूकंप। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप से किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं। जिला प्रशासन की एक विज्ञप्ति के अनुसार दोपहर 1:45 के आसपास दर्ज की गई भूकंपीय गतिविधियां। हालांकि भूकंप के केंद्र का अधिकारियों ने नहीं बताया सटीक स्थान। इससे पहले भी कई बार पालघर जिले में आ चुके हैं भूकंप के झटके। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में राष्ट्रीय गठबंधन समिति की गुरुवार को हुई बैठक। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति, सीटों के बंटवारे और भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर हुई चर्चा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में बुलाई थी पार्टी महासचिवों, राज्य इकाइयों के प्रमुखों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी भी रहे मौजूद। प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 साल में कई बार पड़े छापे लेकिन नहीं हुआ अब तक कोई भी भ्रष्टाचार। केजरीवाल का गंभीर आरोप। कहा फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रखा गया है। जेल की सलाखों के पीछे खुलेआम चल रही है गुंडागर्दी। केजरीवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए मुझे बुला रही है ईडी, जो कभी भी मुझे कर सकती है गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनके धुल जाते हैं सारे पाप। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने नहीं ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। केजरीवाल ने कहा कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं इनका मुकाबला। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लगाए गंभीर आरोप। LG कार्यालय के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिक में किए गए हैं फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट। इस मामले में उपराज्यपाल सक्सेना ने की CBI जांच की सिफारिश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले PM मोदी ने की अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाने की अपील। कहा देश दुनिया से आने वाले अतिथियों के लिए अयोध्या वासियों को रहना होगा तैयार, क्योंकि अब से हर दिन पर्यटक आएंगे अयोध्या। उन्होंने अयोध्या वासियों को दी रामनगरी को भारत का स्वच्छ शहर बनाने की जिम्मेदारी। PM मोदी ने की मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन से ही स्वच्छता अभियान चलाने की अपील। बाबरी विध्वंस की घटना के बाद कर्नाटक में भड़के दंगों के मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक हिंदू कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार, जिस पर शुरू हुई सियासत। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक सरकार पर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी। देखते ही देखते कर्नाटक में बनता जा रहा है यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा। पूर्व मंत्री CT रवि ने हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन के सामने ही शुरू कर दिया धरना प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, बाकी के हो सकते हैं पंथ और संप्रदाय। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन सनातन ने किसी भी परिस्थिति में बनाए रखी अपनी निरंतरता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तेज गति से आ रही अनियंत्रित कार ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर हुई मौत, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल। नेशनल हाईवे 16 पर बगनान पुलिस स्टेशन के नजदीक बोरुंदा इलाके में हुई ये घटना। पुलिस के मुताबिक हाईवे के किनारे खड़ी थी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी, जिसके बाद तेज रफ्तार कार ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। घटना के बाद मौके से फरार हुआ कार चालक, तलाश जारी। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे के पास वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित काजल काठ लकड़ी के 200 टुकड़ों के साथ वन विभाग की टीम ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। DFO DP बलूनी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है सुसंगत धाराएं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश राजेश राय की कोर्ट ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के दोषी करार दिए गए 2 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा। हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास है दोनों आतंकियों के नाम, जिन्हें 22 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने करार दिया था दोषी। जांच के दौरान सामने आया था कि सीमा पार से आए 2 आतंकियों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस में सवार हर यात्री को उतारना चाहा मौत के घाट, इसलिए इंजन से सटी जनरल बोगी में रख दिया था बम।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बंद पड़े बूचड़खाने में भिवंडी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। जानवरों के अंगों से घी तैयार करने वाली एक अवैध विनिर्माण इकाई का पर्दाफाश। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक बाजारों में आपूर्ति के लिए गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा था जानवरों के अंगों से घी। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के कमिश्नर अजय वैद के मुताबिक कई दिनों से मिल रही थी विभिन्न बूचड़खानों के खिलाफ शिकायतें, जिसके बाद इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर की गई ये कार्रवाई। महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर शुरू हुई सियासत। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री राम को बताया मांसाहारी तो भड़क उठी बीजेपी। भाजपा के विधायक राम कदम ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस को दी लिखित शिकायत, गरमाई राजनीति। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कहा आव्हाड जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान किया था मांसाहारी भोजन। रामलला पर दिए बयान के बाद मामला बिगड़ता देख शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने लिया यू-टर्न। कहा किसी की भावना आहत करना नहीं था मेरा मकसद। यदि किसी की भी भावनाओं को पहुंची है चोट तो मैं व्यक्त करता हूं खेद। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में है कुल 6 कांड। मैं अयोध्या कांड के 52वें श्लोक 102 का दे रहा हूं संदर्भ, जिसे आप खुद पढ़े। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता विवाद को बढ़ाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा जमकर निशाना। कहा अयोध्या में बनवाया जा रहा है राम मंदिर और खर्च किए जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए, जबकि इन्हीं पैसों से कितने ही लोगों को दिया जा सकता था शिक्षा, दवाई और रोजगार। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव हुए आक्रामक। कहा मोदी जी है बनावटी और मिलावटी इंसान, वो है झूठ बोलने की फैक्ट्री। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में रामलला की मूर्ति को लेकर खड़ा किया सवाल। कहा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए नई मूर्तियां बनवाने की आखिर क्यों पड़ी जरूरत। कहां है रामलला की मुख्य मूर्ति, उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा है स्थापित, जबकि अयोध्या जन्मभूमि का इसी पर था पूरा विवाद। दिग्विजय सिंह के इस सवाल के बाद गरमाई देश की राजनीति। अयोध्या में रामलला की मूर्ति पर सवाल उठाकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आ गए हैं भाजपा के निशाने पर। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह को करार दिया रामद्रोही। ट्वीट कर लिखा कि रामद्रोही दिग्विजय सिंह का देखिए नया पैंतरा। श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के ये प्रतिनिधि जब श्री राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए तो अब येन केन प्रकारेण कैसे डाला जाए विघ्न, इसके लिए रच रहे हैं साजिश। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में वाईएस शर्मिला ने ली कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। कहा हमारे देश में कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी, इसने हमेशा भारत की संस्कृति को रखा बरकरार। इसी पार्टी ने किया है भारत की बुनियाद का निर्माण। महाराष्ट्र में बड़े कोविड सेंटर संचालित करने में हुए कथित घोटाले मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल गोम्स के खिलाफ कसा शिकंजा। दरअसल राहुल गोम्स हैं बीएमसी ठेकेदार। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने राहुल गोम्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और 120B के तहत दर्ज किया आपराधिक मुकदमा। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार का एक ऐसा वीडियो जिसमें वो अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक डांस पार्टी के दौरान पुलिस को दे रहे हैं मौज मस्ती करने वालों पर लाठी चार्ज करने का निर्देश। ये घटना बुधवार की रात तब घटी जब सिल्लौर शहर में चल रहा था मशहूर डांसर गौतमी पाटिल का डांस शो। वीडियो के वायरल होते ही अब्दुल सत्तार पर उनकी भाषा को लेकर निशाना साध रहे हैं विपक्ष के नेता। यूपी पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिल रही है पूर्व सांसद जयाप्रदा के बारे में कोई जानकारी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूर्व सांसद की तलाश में यूपी पुलिस की छापेमारी जारी। दरअसल साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का 2 मुकदमा जो अभी भी है प्रलंबित। ईरान के करमान शहर में बुधवार को हुए 2 धमाकों में 95 से ज्यादा लोगों की मौत जबकि 200 से ज्यादा लोग हुए घायल। ईरान ने किया दावा, कहा इन ब्लास्ट का जिम्मेदार संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल है। तो वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन का कहना है कि ईरान के करमान में हुए आतंकवादी हमले में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की नहीं है कोई भूमिका। ईरान की राज्य मीडिया और क्षेत्रीय अधिकारियों ने इसे करार दिया आतंकवादी हमला। दरअसल रिवॉल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर इकट्ठा हुए थे बड़ी संख्या में लोग, उसी दौरान हुआ ये भीषण ब्लास्ट। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।